नमस्कार, मैं कमल मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत 19 एक्सप्रेस। कहा जाता है राजनीति में अक्सर उम्र बड़ी होनी चाहिए, आपके पास अनुभव ज्यादा होना चाहिए, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे पार्षद मौजूद है जिन्होंने इस बात को कहीं ना कहीं गलत साबित कर दिया है, इस सोच को एकदम बदल दिया। आज हमारे साथ मौजूद हैं शारदा नगर के पार्षद हिमांशु अम्बेडकर जी, जिन्होंने 2023 के नगर निगम चुनाव जीता और पार्षद बने सिर्फ महज 22 साल की उम्र में। इन 3 सालों में इन्होंने शारदा नगर के लिए इतने सराहनीय कार्य किए हैं, स्ट्रीट लाइट लगवाई है, सड़कों का पुनर्निर्माण इतनी जल्दी करा दिया कि लोग हैरान होने लगे और कहने लगे कि इतनी छोटी उम्र में इतना सराहनीय कार्य जिस तरीके से कर रहे हैं, इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह इन्होंने इन कार्यों को पूरा किया, क्या इनके सामने चुनौतियां आई और ये अपनी भावी पीढ़ी के लिए और अपने वार्ड वालों के लिए क्या संभावित संदेश, क्या सकारात्मक संदेश देना चाहते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत 19 एक्सप्रेस में। आप हमारे जो दर्शक आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, सबसे पहले तो हम आप लोगों आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हैं। जैसे कि आपने 2023 निकाय चुनाव लड़ा, उसके बाद अब सिर्फ 22 साल की उम्र में पार्षद बन गए, तो आपके मन में कोई ऐसा संकल्प रहा हो कि मैं सबसे पहले पार्षद बनूंगा तो सबसे पहले अपने वार्ड के लिए ये करूंगा? देखिए, जो जिस तरीके से जो आपने बताया कि सबसे कम उम्र का पार्षद मुझे नगर निगम चुनाव में मैं चुनाव लड़ा, उसके बाद अच्छे मतों से जीता, तो इसका सबसे बड़ा जो श्रेय है वो मेरे पिताजी को जाता है। और दूसरा, जब चुनाव पास आ रहा था तो मेरे अंदर ये, क्योंकि स्कूल समय से और कॉलेज टाइम से ही छात्र संघ की राजनीति में मेरा इंटरेस्ट काफ़ी रहा है और मैंने प्रयास किया है कि इसी जो जन सेवा भाव जो हमारे आम पब्लिक है, हमारे साथ में जो हमारे परिवार है शारदा नगर प्रथम का, तो उनको एक अच्छी सुविधाएं दे सकें तक, क्योंकि अगर जब तक हमारे पास पावर नहीं रहेगी हम राजनीति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सर, जैसे आपने पद संभालते ही जर्जर सड़कों का पुनर्निर्माण हो, इंटरलॉकिंग का काम बहुत सराहनीय तरीके से किया है, तो इसको किस प्रकार किया आपने? देखिए, शारदा नगर प्रथम वार्ड में और खासकर नगर निगम में हर पार्षद का अपना स्वयं कोटा होता है। वो अपने अपने उनके मत होते हैं, वो अपनी तरीके से, जैसे महापौर जी का उनका खुद का कोटा होता है, कुछ जनरल काम भी आते हैं। तो हमने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, जो हमारा जो कर्तव्य था पार्षद बनने के बाद, जो हम अपने क्षेत्र में विकास कर सकें, अपने क्षेत्र को आदर्श वार्ड बना सकें, वही मैंने काम किया। कुछ इसमें कुछ अलग नहीं किया मैंने। सर, ये आपका बड़प्पन है नहीं, मतलब बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बहाना कर देते हैं, और आपने बहुत तरीके से अच्छी तरह फंड का यूज किया, मैं ये कहूंगी। अच्छा सर, आपने जहां महापौर जी की बात की, तो वहीं जो हमारे विधायक जी है राजेश्वर सिंह जी, मैं देखती हूँ कि लगातार वो आपको मार्गदर्शन करते रहते, उनका किस प्रकार से योग रहा शारदा नगर में? देखिए, शारदा नगर प्रथम वार्ड में माननीय विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी ने अपना स्वयं की निधि देके एवं एलडीए से कई काम कराने का काम किया, चाहे वो सैनिक नगर में पार्क का डेवलपमेंट करने का काम किया, या भद्रुक में कई रोड बनाने का काम किया, या अपने रविखंड रुचिखंड में कई सड़कें बनाने का काम किया। तो माननीय विधायक जी और माननीय महापौर जी ने अपनी तरफ से उन्होंने शारदा नगर प्रथम को एक अच्छा पैसा दे के, ताकि इस क्षेत्र का विकास हो सके और लोगों को सुविधाएं मिल सके। अच्छा सर, शारदा नगर में पार्कों की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, मतलब साफ सुथरा है एकदम से। अगर मान लीजिए बच्चे खेल रहे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, तो एक सकारात्मक पॉजिटिव वाइब आती है, तो उस पे आपने किस तरह काम किया है? इसमें सबसे पहले जो हमने प्रयास किया कि पहले पार्कों का सौंदर्यीकरण अच्छे से हो सके। जिस तरह, जैसे पार्क, जब यहाँ पे मैं शुरुआत में पार्षद बना तो मैंने देखा कि कुछ पार्क जो यहाँ पे क्षतिग्रस्त थी और उनका बिल्कुल कुछ, किसी की बाउंड्री टूटी थी, किसी में पेंट नहीं था, किसी में झूले टूटे हुए थे। तो हमारा प्रयास ये था कि सबसे पहले हम इस पार्क को डेवलप करें। जैसे अभी हाल ही में आप अभी रिसेंट पार्क देख सकते हैं, हमारा चंपा पार्क जो रुचिखंड में स्थित है, तो उस पार्क में ना पाथवे था, ना उसमें झूले थे, ना उसमें बाउंड्री थी तो वो टूटी जर्जर थी एकदम। तो हमने सबसे पहला काम किया कि उस पार्क में चारों तरफ उसमें साइड पटरी बनवाने का काम किया, उसमें टहलने वॉकिंग वाला पोर्शन बनाने का काम किया, ओपन जिम लगाने का काम किया, हाई मास्क लाइट लगाने का काम किया। तो ये सब चीजें जब हम आगे करेंगे तभी लोग, पब्लिक को सुविधाएं भी मिल पाएंगी और उस चीज का वो लाभ ले पाएंगे। सर, जैसे अभी इस समय बारिश का मौसम है, लगातार मतलब जल निकासी की समस्या रहती है, पर हम जहां तक देख रहे हैं जल निकासी कोई समस्या नहीं दिखी हमें आपके वार्ड में। तो
तो आप इसको दुरुस्त रखने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, इसको दुरुस्त रखने के लिए सबसे पहले जो हमने काम किया अपने क्षेत्र में, पहले जो हमारे यहाँ की जो रोडें थी, कनेक्टिविटी रोड थी, क्योंकि कनेक्टिविटी से ही हमारी जो जैसे बारिश होती है तो सबसे पहले कनेक्टिविटी रोड से ही जल भराव की समस्या शुरू हो जाती जी। है। तो हमने सबसे पहला प्रयास किया कि उसकी जो कनेक्टिविटी है उसको पहले सुधारा जाए। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ रोड बची होंगी, बाकी हमने पूरी तरीके से यहाँ सारी रोडों जो कनेक्टिविटी रोड थी सबको हमने मेंटेन कर दिया है, और आने वाले समय में जो रोड बच गई हैं उसको भी हम लोग सही कर देंगे। सर, जैसे अभी मैंने देखा भी कि आपकी टीम 24/7 लगी रहती है। मैंने अभी देखा जिस तरीके से आप मतलब बिल्कुल आसान है आप तक पहुंचना, तो आपकी टीम कितनी जल्दी मतलब ये सुनिश्चित करती है कि जल्दी से जल्दी इस पीड़ित को समाधान मिल जाए? देखिए, हमारे यहाँ जब कार्यालय हमारा जब सुबह सुबह खुलता है तो हम अपनी टीम को यही निर्देश देते हैं कि जो भी यहाँ पे व्यक्ति आता है, चाहे वो आय बनवाने आए, जाति बनवाने आए, या फिर जन्म बनवाने आए, मृत्यु बनवाने आए, तो उसको ज्यादा परेशान ना किया जाए। यहाँ पे उसका काम बहुत आसानी से यहाँ हो जाता है। यहाँ पे आप सिर्फ आधार कार्ड लाते हैं, अगर आपको हमारे क्षेत्र का एड्रेस दिखता है तो उनका काम तुरंत हो जाता है। सर, जैसे अभी आपने ये आधार कार्ड वगैरह और ये समस्याओं की आपने बात की तुरंत समाधान करने की, तो एक मेरा प्रश्न ये भी था कि जैसे योजनाएं हैं, जो आयुष्मान भारत योजना है और भी ऐसी योजना है जिन लोगों को पता ही नहीं होता है, तो उनको मतलब उन तक की योजनाओं की सूचना मिले, तो क्या ऐसा भी कुछ किया जा रहा है? इसके लिए हम लोग एक कैंपेनिंग चलाते हैं। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा संगठन है, उन सबके जो हमारे वार्ड अध्यक्ष हैं हमारे, और जो हमारे सेक्टर संयोजक हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, उन सबको हम ये जानकारी मीटिंग बुलाते हैं। हर हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में एक दिन की मीटिंग होती है, उनको इस योजनाओं के बारे में बताते हैं। क्योंकि देखिए, संगठन में कार्यकर्ता ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्यकर्ता को पता रहेगा तभी वो आम पब्लिक को भी बताता रहेगा। बिल्कुल। तो हम लोग ये प्रयास करते हैं कि उन तक ये सूचना दें, ताकि वो अपने बूथ पे जो उनके घर है उन तक पहुंचाने का काम करते हैं। जी सर। जैसे सर, मैंने ये देखा है कि आप सोशल मीडिया पे भी काफी एक्टिव हैं, लगातार अपने सक्रिय कार्य, सकारात्मक कार्य लोगों से साझा करते रहते हैं। तो क्या सोशल मीडिया से एक अलग मदद मिलती है लोगों को जानने में, पहचानने में, अपने वार्ड से जुड़ने में? देखिए, सोशल मीडिया आने वाले समय में एक भविष्य की तरह काम कर रहा है। जिस तरह एआई डेवलपमेंट, अपना एआई आया, उसी तरीके से अब आज के समय में अगर जब तक आप सोशल मीडिया पे आप एक्टिव नहीं रहेंगे, तब तक मेरा मानना है कि आपको लोग कम पहचानेंगे, आप एक सिर्फ सीमित दायरा तक रह जाएंगे। लेकिन सोशल मीडिया एक ब्रॉड है, उसमें आप अगर आप अपने आप का अपना प्रचार करते हैं तो आप आगे तक भी जाएंगे और लोग तक जानकारी भी पहुंचेगी। अगर अब आप शारदा नगर के लिए कुछ ऐसा करना चाहें जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट हो, तो वो क्या होगा? देखिए, शारदा नगर प्रथम में जो मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो मैंने अभी तक सोचा है कि जैसे यहाँ की जो कुछ सड़कें हैं हमारी, और कुछ चौराहे हैं जिनका अभी कोई नामकरण नहीं हो पाया है, पार्कों का नामकरण नहीं हो पाया है, तो हम इस चीज का प्रयास लगातार करते जा रहे हैं कि उनमें किसी महापुरुष के नाम से उस पार्क का नाम दिया जाए। जैसे कि अभी हम हाल ही में जहाँ बैठे हैं, एक संत गाडगे जलाशय पार्क है, ये बहुत बड़े महापुरुष थे, तो उनके नाम से इतना भव्य पार्क ये बना है। और उसी तरह कई पार्क ऐसे हैं जिनमें उनका पार्कों का नामकरण ही नहीं है, तो और रोडों का नाम नहीं है। लेकिन हम सोचते हैं कि चाहे वो महापुरुष के नाम से हो, या किसी शहीद के नाम से हो जाए, या किसी अच्छे जो वहाँ के जो सोसाइटी में वो रहते सीनियर लोग होते हैं, तो उनके किसी परिवारजन का नाम हो जाए, तो ताकि वो रोड को अमर हम बना सकें। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भारत 19 एक्सप्रेस को अपना इतना कीमती समय देने के लिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, और ऐसी ही खास पेशकश देखने के लिए देखते रहिए भारत 19 एक्सप्रेस। देश की हर खबर सबसे पहले